हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने बीए बीकॉम बीएससी एनईपी 2020 का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर उनके रिजल्ट में फेल लिखा है, फेल बट प्रमोटेड, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में या तो फेल हैं तो आपको प्रमोट करके सेकंड सेमेस्टर में जो है वो भेज दिया गया है। आप आगे की अपनी सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में आप चले जाएंगे और आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आप एग्ज़ाम भी दे देंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पर्टिकुलर किसी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे देंगे, और यदि थर्ड सेमेस्टर में आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर के भी पेपर आप दे देंगे। लेकिन जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में फॉर्म भरेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में फॉर्म भरने के बाद यूनिवर्सिटी ने शर्त लगाई है कि अगर स्टूडेंट्स एनईपी वालों के लिए है, सिर्फ ये बात एनईपी 2020 के लिए है, बाकी अदर कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये बात, बीए बीकॉम बीएससी वालों के लिए। तो अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म जब ही भर पाएंगे, जो स्टूडेंट इस समय थर्ड सेमेस्टर में है, तो अगली बार मान लीजिए नवंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास, दिवाली के आसपास उनके फॉर्म आएंगे, तो अगर वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर लेते हैं, आप जो है कम से कम 50% क्रेडिट जो है वो नहीं लाते हैं, यानी कि 23 क्रेडिट अगर आप नहीं ले आते हैं तो आप अपना फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 23 क्रेडिट तो लाना जरूरी है पास होने के लिए, लेकिन अगर आप किसी 23 क्रेडिट अगर आप ले भी आते हैं और उसके बावजूद भी आप किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, चाहे वो एक ही सब्जेक्ट हो, आप अगर फेल भी हो जाते हैं ना, तो आपको अपनी मार्कशीट में से वो F को हटाना है। F मतलब फेल। तो इसलिए बात ध्यान रहे कि 23 क्रेडिट तो पास होने के लिए लाना ही है, क्योंकि 50% है। टोटल आपके 46 क्रेडिट के पेपर होंगे एक ईयर में, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिला के आपके 46 क्रेडिट हो गए। ऐसे ही जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो उनके जो क्रेडिट हो गए वो हो गए आपके 46। तो आपको 23 क्रेडिट लाने जरूरी हैं। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर 23 क्रेडिट ले आते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला करके, और वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बीकॉम के बच्चे फेल हो जाते हैं, तो आपको अपना जो है बैक पेपर दे करके आपको वो फेल हटाना है, यानी F हटाना है। 23 क्रेडिट लाने के बावजूद भी अगर आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में फेल रहते हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन में फेल रहते हैं तो आप फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म अगले साल नहीं भर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स इस समय थर्ड सेमेस्टर में या उनके थर्ड सेमेस्टर के अब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म निकाल देगी 2-4 दिन बाद, उसके बाद वो पेपर देंगे, उसके बाद उनके फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। तो अगर सितंबर में मान के चलते हैं कि उनका सितंबर या अक्टूबर में फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है, फिर उनके दिसंबर के आसपास जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन नहीं हो पाएंगे। फिर बाद में परेशान होंगे, अपने अपने कॉलेज के टीचर से पूछेंगे कि सर यूनिवर्सिटी गलती के कारण हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाएंगे, कॉलेज में टीचर्स को परेशान करेंगे, बार बार परेशान होंगे। तो इसका रीज़न कोई यूनिवर्सिटी की गलती नहीं होगी, इसके आप जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में क्लियर पास नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि अपना जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो अपना अच्छे से सभी पेपर में पास हो जाएं। नंबर भले ही थोड़े से कम ले लें लेकिन पास हो जाएं, किसी भी सब्जेक्ट के आगे F ना लिखा हो। ऐसी जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर या बिजनेस रेगुलेटरी का फ्रेमवर्क का पेपर या कंपनी लॉ का पेपर, और जो आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है, या माइनर का सब्जेक्ट है आपका स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, तो आप
पास हो जाएं और अच्छे नंबर लेकर के पास हों, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आपका इनकम टैक्स है। देखिए इनकम टैक्स जो है अपने आप में जो है ना थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है और समय आपको कम मिलेगा, क्योंकि यही वाला इनकम टैक्स पहले ईयरली कोर्स में होता था, तो बच्चे को आराम से लगभग 7 महीने पढ़ने के लिए मिल जाते थे। जब 2 साल पहले ईयरली में सिलेबस होता था तो बच्चे को पूरा पढ़ने के लिए कम से कम सितंबर से लेकर के मार्च तक पूरे 7 महीने मिलते थे। लेकिन अब क्योंकि सेमेस्टर में आ गया इनकम टैक्स तो लास्ट के जो 2-3 थ्योरी चैप्टर हैं सिर्फ वही आपके सिलेबस में कम हुए हैं। बाकी सारे 5 हेड हैं, टैक्स लायबिलिटी वाले आपके सारे के सारे पेपर्स हैं, डिडक्शन वाले आपके सारे आपके चैप्टर्स हैं। तो इसलिए 1-2 थ्योरी चैप्टर कम होने से आपकी परेशानी कम नहीं हुई है, आपकी परेशानी क्योंकि बड़ी है। ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी 2.5 से 3 महीने का समय देगी, क्योंकि अब आपको जो टाइम मिला वो लगभग सितंबर से लेकर के पूरा आप ये मान के चलें आपको मार्च तक का टाइम मिल रहा है। यानी कि ये टाइम अगर हम कंपेयर कर लें ईयरली के हिसाब से तो आपको ईयरली के हिसाब से पूरे के पूरे 7 महीने मिल गए। तो आप बड़े खुश हैं कि बच्चों ने जो है हमें यूनिवर्सिटी ने जो है अपना टाइम ज़्यादा लेट दे दिया। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको समय मिल गया तो सेमेस्टर के हिसाब से। लेकिन ये आपके लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि अब आपके देखिए पेपर होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, 10-12 दिन जो है वो डेट रहेगी बढ़ने की। एक आध बार यूनिवर्सिटी डेट भी बढ़ा देती है। फिर आपके एग्ज़ाम भी होंगे, उसके बाद आपकी फिर क्लासेस लगेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपना सेशन भी टाइम से लाना होता है। तो आपको क्या मिला? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने मिल गए। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। लास्ट ईयर भी 2022 में 26 और 27 मई को जो माइनर के पेपर हुए थे वो पेपर हो गए थे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद जो था वो फिर से पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो बड़ी मुश्किल से 2.5 महीने बच्चों को पढ़ने के लिए मिल गए थे। ठीक है। उसमें हुआ क्या कि एक सेमेस्टर में तो आपको लगभग 6 से 7 महीने का टाइम मिल गया, लेकिन आगे के सेमेस्टर में आपको केवल 2.5 महीने का टाइम मिला। तो अल्टीमेटली नुकसान उसमें आपका ही है, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है। तो मेरी एडवाइस पहले से ही है, खासकर मैं तो एडवाइस सभी को दे रहा हूँ, बीएससी वाले बच्चों को भी और बीए वालों को भी और बीकॉम वालों को भी। थोड़ा बीए के सब्जेक्ट के नाम और बीएससी के ज़्यादा ध्यान नहीं रहते, क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कॉमर्स के सब्जेक्ट का ज़्यादा आइडिया रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस दूंगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, बीए बीकॉम बीएससी के, आप सभी लोग शुरू से अपना तैयारी करके चलिएगा, क्योंकि आगे 2.5 से 3 महीने का मैक्सिमम आपको टाइम मिलेगा। तो अपना जो है अच्छे से स्टडी करिएगा। बीकॉम के बच्चों को एडवाइस देना चाहूँगा कि जो 4th सेमेस्टर में बच्चे आ रहे हैं तो आप अपना इनकम टैक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो भी बनी हुई है इनकम टैक्स की। ठीक है, तो आप उसको भी हेल्प के लिए देख सकते हैं। मैं पिछले साल जिस किसी कॉलेज में था उसकी मैंने क्लास की वीडियो अपलोड कर दी थी, तो उसकी भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है इनकम टैक्स की, तो आप उसको देख सकते हैं। क्लास की वीडियो है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ उसमें गूंजती है, फिर भी थोड़ा सा आप उसको प्रयास करिएगा समझने का। मैंने बहुत अच्छे से उसको समझा रखा है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो प्रमोट का मतलब यही था जो मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको जो है बैक पेपर देना पड़ेगा। और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए वही बैक पेपर होगा, वो पेपर जो बीकॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए मेन पेपर होगा। मान लीजिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, तो वही पेपर बीकॉम थर्ड सेम वालों के लिए मेन बैक पेपर होगा और फर्स्ट सेम वालों के लिए मेन पेपर होगा। ऐसी बीएससी और बीए के बच्चों के लिए भी जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे पेपर देंगे उनके लिए वो मेन पेपर होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के किसी पेपर में थर्ड सेमेस्टर में जो इस समय स्टूडेंट्स आए हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो वही उनके लिए बैक पेपर होगा। ठीक है, तो मेन पेपर फर्स्ट सेम वालों के लिए और बैक पेपर थर्ड सेम वालों के लिए। एक चीज़ और, कुछ बच्चे कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। देखिए इम्प्रूवमेंट का जो प्रोविज़न था वो यूनिवर्सिटी ने, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने ख़त्म कर दिया है। अब प्रोविज़न इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने पेपर में फेल होते हैं
तो ही आप उसका बैक पेपर दे सकते हैं। आप चाहें कि आपके 100 में से 55 नंबर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, या मान लीजिए फिजिक्स में, या मान लीजिए बीए में पॉलिटिकल साइंस में, आप उसको बढ़ा करके 80-85 करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। तो इम्प्रूवमेंट का जो प्रोविज़न था वो यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया है 2-3 साल पहले। तो इसलिए आप पहली बारी में ही ट्राई करिएगा कि आपको जो है कैसे पेपर अच्छे से करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जब तक अपनी मार्कशीट में आप F नहीं हटा लेते, यानी फेल नहीं हटा लेते, अपने सारे सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो जाते, तब तक आप 5th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है व्यूअर्स, तो जो भी स्टूडेंट्स पास हुए, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और कमिंग फ्यूचर के लिए आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू बेटा आप सभी को।